25 साल में एक आदमी बता दे बैंक में कि मैंने उसको बोला हुआ ये आदमी को लोन दे दे। ये सिस्टम में ही नहीं है, ये हमारे कायम में ही नहीं है। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम बैंकरप्ट हो गया, ये गलत बात है। हमारी बेगम हमको घर में बैठने नहीं देंगे। तो आप कुछ जन कल्याण करेंगे, कुछ अपना कल्याण करेंगे, कुछ बेगम का सुनेंगे। तो आई बिलीव द इंडिया फ्यूचर इज ब्राइट। आई एम द इंडियन, तो अपना भी फ्यूचर ब्राइट है। Hello and welcome to the Quint Hindi Quint and Bloomberg Quint. Today's conversation is really truly special because it is a glimpse of contemporary India's economic history. My very special guest today is Mr. Aditya Puri, who just got retired yesterday from HDFC Bank as CEO and MD of the bank. Sir, thank you so much for your time. This is really a very, very special occasion to get an opportunity to talk to you. Before I get into the look back and look forward kind of conversation, tell me what happened during your farewell party. What was the story about Laddu? ऐसा है कि what happened during the farewell party, I must tell you that this is one of the most poignant, emotional and fun-filled. We were all wondering online favor कैसे होएगा। तो इन्होंने क्या मेहनत करके, the amount of love and affection is probably the biggest gift they could have given. तो क्या इन्होंने किया है पता नहीं, कब से कभी करी जा रहे हैं। कभी शंकर महादेवन को लाते हैं, कभी हमारे इंटरनल लोग गाते हैं, कभी अपना एंथम बनाते हैं, कभी वो कौन बड़ा करोड़पति की कर देते हैं। सो वी नेवर थॉट that something so nice and so graceful could be done on the net. What it has also brought out very clearly is that we are one family. Otherwise, what happens is there's this traditional thing: the king is dead, long live the king. But here the family was there, and later on we'll talk about my successor, who's always been a part of the family, and so the transfer was almost seamless. अब वो कोई बोलता है लड्डू, कोई बोलता है उसमें दे वर कॉपिंग मी कि वेयर इज द लड्डू, कोई बोलता है अरे भाई हिंदी में बात करो, तुम्हारी अंग्रेजी समझ नहीं आती, कोई बोलता है घंटू तूने क्या किया, कोई बोलता है भाई अभी की बात करो, गोल गोल मत घुमाओ, हमको रिंगा रिंगा रोज मत खिलाओ। तो बात इतनी है कि मतलब की बात करो यार, इतनी कहानियां करोगे तो क्या होएगा। आप तिरुपति जाते हो, ब्लेसिंग में लड्डू लेके आते हो कि नहीं। अब आपने कस्टमर कॉल किया, प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर नहीं आया तो क्या किया। So तो लड्डू is your सिंबॉलिक की euphemism. काम करो तो उसका एंड रिजल्ट मिलना चाहिए। तो लड्डू इज अ सीरियस KRA फॉर यू कि लड्डू का मतलब आउटकम और आउटपुट है। ये फ्रेज है ना आपके लिए। बिल्कुल, अपने लिए भी और कस्टमर के लिए भी। ओनली व्हेन द कस्टमर इज सेटिस्फाइड आपको आउटपुट मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ कोई चाचा मामा तो लगता नहीं कोई किसी का। बिल्कुल, कस्टमर सेटिस्फाइड होगी तो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट मिलेगी। मंदिर में जाओगे प्रसाद मिलेगा। तो हमारे लिए तो कस्टमर ही मंदिर है ना, जीते उसी के लिए है। तो एक अच्छी बात यह है, आई हैव नोटिस्ड दैट मिस्टर पुरी व्हेन ही टॉक्स टू इंग्लिश एंकर्स, he brings in his Hindi element. It's like his English interviews are basically 3 course or 5 course continental food, but his Hindi is like 56 भोग, छक के खाने वाली बातें वो करते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री के वो किस तरीके के रॉकस्टार हैं, ये बात आज समझना बहुत जरूरी है। इसको आप मास्टर क्लास के रूप में देखिएगा। इसके पहले कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं, एक फंडामेंटल सवाल है। मलेशिया में बढ़िया बैंक में आप नौकरी कर रहे थे, रिफॉर्म हो गया था हिंदुस्तान में। 1994 में आधी तनख्वाह वाली नौकरी के लिए आप मुंबई क्यों लौटे? आधी भी मिल जाती तो गनीमत थी। आधी भी नहीं मिली और दुनिया भर के ऑप्शंस वहां छोड़ के आ गए। मलेशिया में 2 एकड़ का घर था, एक रोड में से अंदर आते थे, दूसरी रोड में से निकलते थे जॉइनिंग द गोल्फ कोर्स। और शैंग्रीला वाला एक साइड में नेबर और वो यूएस वाला दूसरी साइड में नेबर। तो मौज मस्ती में बैठे हुए थे। तो जब पारिक भाई आए, उन्होंने बोला भैया देखो बहुत घूम लिए आप,
जरा आके इंडिया में ऐसा बैंक करो जो बैंकिंग सबके पास ले जाए। तो मैंने कहा ये तो ठीक है भैया, पर ये जो आप सैलरी दे रहे हो इसमें तो गुजारा मुश्किल है। तो बोलते हैं भैया आप, मेरे पास तो इतनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो हर साल जो स्टॉक ऑप्शन है, क्योंकि जो मैं टीम भी लाऊंगा और मेरे को सिर्फ सिर्फ अपने साथ नहीं करनी, हाफ द पीपल जो खुश हैं, हमने दिल खोल के बांटी है ऑप्शंस कि बदलनी है तो भैया सबकी कितना पैसा चाहिए उतना ही चाहिए ना, दिल खोल के ऑप्शन। तो ऑप्शन होंगी तो हम सोचेंगे। एंड द एक्साइटमेंट वाज क्या कि मल्टीनेशनल में काम कर रहे थे, इतना सीखा था, तो आप अपने को उस टाइम पाठे खां समझने लगते हैं। अब टेस्ट भी तो करने का है कि पाठे खां है कि नहीं। तो ये एक्साइटमेंट थी कि एक तो देश में आके कुछ अच्छी चीज करेंगे। वी विल टेक बैंकिंग टू द इनसाइड व्हिच वी विल टॉक अबाउट लेटर, व्हिच वी थिंक वी आर वेरी प्राउड ऑफ। दूसरा, एवरीथिंग दैट यू लर्न एंड इफ यू कैन क्रिएट, जो क्रिएशन में मजा है वो मजदूरी में नहीं है ना। सही। मजदूरी तो करनी पड़ती है। तो दैट वाज वन थिंग। दूसरी बात क्या हुई जो ये देश में लोगों को समझ आएगी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पिता थोड़े बीमार हो गए। तो हमने उनको कहा कि भैया आप मलेशिया आ जाओ। तो उन्होंने कहा बेटा मलेशिया तो मैं नहीं आता, मेरा वहां दिल नहीं लगता, मैं यहीं मिट्टी में पला हूँ, यहीं आऊंगा। पर मैंने रहना आपके घर में, और ऊपर भी जाऊंगा खुशी खुशी तो आपके घर से जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं यार पापा जी प्लीज आ जाओ। फिर हमने अपनी बेगम से पूछा। मैं कहा क्या करें? कहते हैं अगर पापा को कुछ हो गया तो उसके साथ आप जी सकोगे? मैंने कहा नहीं। तो सुबह होगी डिसीजन, आगे बाकी इज हिस्ट्री। बिल्कुल। ये बताएं कि 9 to 5 की लाइफ आपकी रही, आप एक्स्ट्रा आवर्स में कभी काम नहीं करते थे? 5:30 5:30। मोबाइल आपके पास अब है कि नहीं? नहीं। अभी भी नहीं है। लॉकडाउन में आप ये टेक्नोलॉजी मैनेज कैसे कर रहे हैं? कौन सी टेक्नोलॉजी? ये जूम कॉल, अपने ऑफिस से बातचीत, लोगों से इसको आप टेक्नोलॉजी बोलते हैं? ओके। अभी आपको पूरा लेक्चर देना पड़ेगा। जूम कॉल में क्या करने के, ये इसको खोलो, जूम डाउनलोड करो, उसमें आपका जूम जो आपका है पासवर्ड और वो ऐड कर दो, इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। रुको रुको, आपने पूछा ही है संजय, तो पहले समझो टेक्नोलॉजी है क्या। टेक्नोलॉजी that I use is a servant for me to give better products to the customer. ये मोबाइल तो एक्सेस है। टेक्नोलॉजी का लेक्चर हम आगे ये इंटरव्यू में देंगे, जब बात आप करेंगे पूछेंगे कि आगे क्या होगा। एक्चुअली मैं इस सवाल पे आ रहा था कि आप वैसे बिजी लोग नहीं थे, आप ऐसे बिजी आदमी कभी नहीं रहे अपने काम में, इतना बड़ा बैंक बनाने के बाद भी, जिसमें फैमिली कहे कि यार रिटायरमेंट के बाद हमको टाइम मिलेगा। तो कल हालांकि आप ऑफिस गए, जब लौटे तो मैडम स्माइली पुरी ने आपसे क्या कहा कि अब क्या बदल रहा है जिंदगी में? वो दो चीजें हैं। मैं, फैमिली तो पहले भी कहती थी जरा आपको ऑफिस में काम नहीं है, क्योंकि उनके बहुत दखल देता था मैं। तो ये सारे बोलते हैं पर टाइम चाहिए टाइम चाहिए, पर वो मैं अभी देखो, मैं घर भी खाना खाने को भी घर आता था। तो बेचारी हमारी बेगम की पेशेंस है कि वो, मैंने कहा भाई हमको फूला हुआ फुल्का खाने का है, वो दाल चाहिए, वो एक सब्जी चाहिए, थोड़ी चटनी चाहिए, प्याज हरी मिर्च, उसके बाद लस्सी भी चाहिए। तो हम तो लंच भी खाने आते थे घर। तो बेगम ने ये कहा है कि अब ऐसा है कि जो भी आप काम करते थे या नहीं करते थे वो आपका खुशी, घर में बैठ के मेरा सिर नहीं खाने का है। तो ये तो वेरी क्लियर है कि कुछ ना कुछ, भले मैं बोल रहा था गोल्फ करूंगा ये करूंगा, कहता आपको जो करना है करो। अब तो मिले हमारी बेगम को। I am sure she will conspire that you still kind of spend few hours every day out of your home. That on your future plan we will come. नॉट कंस्पायर बोल दिया, अब तो मिले हमारी बेगम को। मेरे को सीधा मुंह पर बोल दिया है कि देखो हमारी भी जिंदगी है, आप भी अपनी जिंदगी बनाओ, शाम को लिए, शाम को टाइम है आपके लिए। ठीक बात है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब एक बात बताएं, देखिए ये आपका जो बैंक है, यानी कमाल के नंबर हैं। आप बता रहे हैं कि अभी भी 75,000 करोड़ रुपए देने के लिए पड़े हुए हैं बैंक के पास लोन के लिए। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। जो प्राइवेट सेक्टर के दूसरे एग्जाम्पल हैं, आपके जो पीयर्स हैं वो आधे मार्केट कैप पे हैं।
300 गुना का शेयर होल्डर रिटर्न है। ये कुछ डेटा मैं बता रहा हूं दर्शकों के लिए, आपसे ये समझने के लिए कि जिस हिंदुस्तान में बाकी बैंकिंग सेक्टर में या बिजनेस में डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस की इतनी बातें होती हैं, उसमें आप आइसोलेटेड ढंग से, इंसुलेटेड ढंग से इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन खड़ी कैसे कर पाए? ये स्टोरी हमको अनबिलीवेबल लगती है। हमको तो अनबिलीवेबल नहीं लगती, और जो जिन्होंने ये स्टोरी खड़ी की, हमारे जो कुलीग्स हैं, 1,20,000 कुलीग, उनको भी अनबिलीवेबल नहीं लगती। तो हमारा चक्कर तो बहुत सिंपल है। जैसे हमने कोविड के टाइम भी बोला था हम हारेंगे नहीं। हम लोग जब बैठे थे, बैंकिंग बाकी का तो मेरे को इतना नहीं पता, पर बैंकिंग में तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा बात बहुत सिंपल थी कि क्या होता है संजय जी कि अगर आप बोर्ड रूम में बातें करें, वहां प्लान बनाएं, जब तक आपका हर आदमी आपके पीछे नहीं खड़ा हो, पीछे जब लोग लगेंगे और आप में बिलीव करेंगे जो आपकी विजन है जी, तब वो रियलिटी होगी। 100% आपके पीछे लोग होने चाहिए। जैसे आपको मैं फेयरवेल में बोल रहा था, अगर आप देखें उन्होंने एंथम बनाया है कि वी बिलीव and we will make sure your legacy carries on and we leave a legacy for the next, एक इन्होंने एंथम बनाया। तो जिस दिन 1,20,000 लोगों को आपकी स्ट्रैटेजी समझ आ गई, तो पहली बात तो हम स्ट्रैटेजी भी अकेले नहीं बनाए, जो स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान बना वो सारों के साथ बैठे। फिर हम और शशि जगदीशन साहब इंटीरियर्स में गए, सबसे पूछा भैया ये हम बोल रहे हैं, आपको कुछ इस पे टिप्पणी करने की है? वो लोग ने बताया, वो इकट्ठे होके बहुत सारे आइडियाज तो वहां से आए। तो 3-4 चीजें थी। एक तो पहले ब्रांड का और बैंक का क्या कल्चर है। अब ब्रांड बहुत सिंपल है, ब्रांड इज व्हाट यू स्टैंड फॉर एज अ कंपनी, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, द रियलिटी ऑफ द कंपनी इज द ब्रांड। तो ब्रांड इज व्हाट यू स्टैंड फॉर। तो हमने कहा भैया ये पहले नक्की कर ले। तो इसे ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, ये तो कल्चर हो गया। फिर हमने कहा फिर भी धंधा कैसे होएगा? धंधे में हमने बोला हम वी विल प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस सर्विस with a very enjoyable customer journey to the customer with cutting edge technology. We will be a happy place for our employees to work in. And we were just voted one of the best companies to work in by the best agency. Happy place for the company to work in because ये सबका है. The constituents for us is our employees, our shareholders, our suppliers, are all, and society are all constituents for us which we must look after. So happy employees and customer focus. हमारा रोटी पानी तो कस्टमर ही है ना, तो ये करेंगे। दूसरा, कभी हम ग्रोथ के पीछे ऐसे नहीं भागेंगे जिसमें ऐसा हो, ये भी याद रखना होता है कि बैंक जो है ये फिडुशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने संजय जी हमारे पास पैसा रखा तो ये आपको रात को चैन की नींद सोनी चाहिए। वो तभी होएगा जब बैंक ऐसे चलेगा कि 110% आपका पैसा कभी भी वापस देने में दिक्कत नहीं होगी और कभी डेंजर नहीं आएगा। तो हमने क्लियरली डिफाइन किया कि हम ये टारगेट मार्केट से डील करेंगे, ये टारगेट मार्केट की ये प्राइसिंग लगाएंगे, ये प्राइस में से ये प्राइसिंग ऐसी टोटल आनी चाहिए कि वो हमारी एक्सपेंसेस पे हो जाए, सैलरी वैलरी रेंटल एक्सेट्रा। थोड़ा बहुत तो बैड डेट बिजनेस में होएगा ही, उसके लिए प्रोविजनिंग कर सके। 2, 2.5, 3% हम ज्यादा ही करते हैं, 2% से हम सोसाइटी को भी वापस दे सके और उसके बाद शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सके। तो रिस्क और रिवॉर्ड भी मैनेज करना था। और तीसरी चीज थी कि हमने बोला, और इसमें क्या था, और हमने बोला भाई हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे भी रखेंगे जैसे सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया है। ये तो बाद में आया, पर थोड़ा बोला ही है तो बोल देता हूँ। वहां 60% हमारे आदमी वहां रहते हैं। इतनी एक्सटेंसिव नेटवर्क और प्रोडक्ट रेंज, डिलीवरी इन अ मैनर कन्वीनियंट टू द लोकल फेलो किसी की है ही नहीं।
तो वहां हम गए तो हमको यहाँ ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ा ग्रोथ होने की, तो हमारी ग्रोथ भी हो जाती है, हम ज्यादा रिस्क भी नहीं लेते हैं, कस्टमर को भी अच्छी सर्विस देते हैं, और जितना हमारा दिल है सोसाइटी के लिए, अब दूसरा ढूंढ के बता दो जितना हम करते हैं सोसाइटी के लिए। देखिए, मैं अनबिलीवेबल इसलिए भी थोड़ा सा इस पॉइंट को पुश करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में हमने क्या देखा कि बैंकिंग सेक्टर में खास करके कि एक प्रॉब्लम था कि पीपल वर ड्रंक ऑन डेट, दूसरा प्रॉब्लम था लेजी बैंकिंग, तीसरा प्रॉब्लम था क्रोनिज्म। काजल की कोठरी, एक फ्रेज है, काजल की कोठरी से बेदाग निकलना कोई आसान काम नहीं है हिंदुस्तान में। प्लीज एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स कि एचडीएफसी बैंक बिना किसी इतना मुनाफा कमाता है और कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं है, ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ऐसे है कि हमारे सिस्टम ही ऐसे हैं। पहले तो आप ये समझिए कि 25 साल में एक आदमी बता दे बैंक में कि मैंने उसको बोला हुआ ये आदमी को लोन दे दे, ये सिस्टम में ही नहीं है, ये हमारे कायम में ही नहीं है। तो एचडीएफसी बैंक का सिस्टम बहुत क्लियर है। क्रेडिट जो अप्रूव करते हैं वो अलग है, मार्केटिंग वाले अलग हैं, मार्केटिंग और ये क्रेडिट वाले मार्केटिंग को रिपोर्ट नहीं करते हैं। और दूसरी चीज तो हमने ये 20 साल पहले की बात है, तो पंजाब में तो सब, पंजाब और नॉर्थ में तो सब बोलते हैं ना, सब प्राइम मिनिस्टर को भी जानते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी जानते हैं वो शाम को। तो कुछ लोग जो हमारे कस्टमर थे वो बोलते थे हमको भी जानते हैं। तो हमने एक मैसेज भेजा था एम्प्लॉइज को कि आप भी बोलो कि आप भी जानते हैं पुरी साहब को, आप धंधे की बात करो। करेक्ट। So there is nobody who will feel the pressure. Second, also you must understand, Sanjay ji, we have to be practical. जैसे आप बोलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी बनाने से तो नहीं हो जाती, वो पॉलिसी हैज टू गो डाउन टू द लास्ट मैन। कि अगर उसका बॉस बोले आप ये कर दो, तो बोलेगा भाई ये तो मेरी पॉलिसी नहीं अलाउ करती, नहीं तो उसको अपनी नौकरी की फिक्र हो जाती है। तो इतनी क्लियर पॉलिसीज हैं, and if you want exceptions there are ways to go up, right, but everybody has to walk the talk. true. जिस दिन अपन ने 8 आने ले लिया उस दिन बात खत्म, True. या सीनियर मैनेजमेंट ने ले लिया। Yeah. So I know your approach, the way you have navigated the ship, and we understand how positive you have always been. But still, one question which is generating lots of pessimism, and there is some objective assessment behind it. What ails Indian banking system, which is still dominated by public sector banks? What are the key ailments and what are the key remedies? If you can bullet point it for us. पहले तो ये बताएं, हम ये बताएं कि कुछ ज्यादा ही, मतलब वो बेचारे को जुकाम हुआ है, आपने उसको कैंसर बना दिया। तो इतना बुरा हाल कोई सिस्टम का नहीं है। मैं आपको समझाता हूं संजय जी, एंड प्लीज कॉन्ट्रडिक्ट मी वेर एवर यू डिसएग्री ऑन दिस, क्योंकि ये बहुत गोल इसमें भूलभुलैया होंगी। ठीक है। पहले सब 10% एनपीए की बात करते हैं, पर ओवर द लास्ट 4 years द बैंकिंग सिस्टम ने प्रोविजन भी क्रिएट किया फॉर 70% ऑफ दिस एनपीए। तो 10% का क्या मायना हुआ? प्रॉब्लम है भी तो 3% का है ना, बात सिर्फ 10% की होती है। जो क्राइसिस जब बाहर हुआ था, ना तो उन्होंने प्रोविजनिंग की थी, ना उधर उतना कैपिटल था, ना सिक्योरिटी थी उनके पास। तो ऐसा कोई बुरा हाल नहीं है बैंकिंग सिस्टम का कि वो जितना बनाया हुआ। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आगे किसका कितना एनपीए मेरे को मालूम नहीं, और मेरे को अंदर की खबर है नहीं। सर देखिए, मैं आपको पुश किधर कर रहा हूं, आप बहुत कॉशियस होकर के अपनी बातें बता रहे हैं और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पूरी इंडस्ट्री का हाल क्या है। कल के बाद से अब आप देश की प्रॉपर्टी हो गए, आप एचडीएफसी बैंक नहीं है, इसलिए प्लीज आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है कि बाकी लोगों के ओपिनियन ऐसा है बैंकिंग का हाल इतना बुरा है। अच्छा सुनिए, तो मैं बोल रहा था आप इम्पेशेंट हो जाते हैं ना, अब हमारी उम्र हो गई, आस्ते आस्ते चलना पड़ता है। हाँ, तो पहले हमने क्या बोला कि लड्डू में थोड़ी बहुत कमी है, लड्डू खराब नहीं है। पहले तो ये अगर आप समझ जाए, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम बैंकरप्ट हो गया, ये गलत बात है। 10% के अगेंस्ट 70% प्रोविजनिंग है, उसके बाद हमारी कैपिटल एडिक्वेसी पब्लिक सेक्टर की 12-12.5% है। जी।
तो पहले हमने इतनी चीज बोली थी, आप घबरा गए, हम आगे बोलते हैं। अब चेंजेस क्या चाहिए? चेंजेस तो सब लोग बोल रहे हैं, नाइक कमेटी की रिपोर्ट है, आप लोग भी सब बोलते हैं। सो द चेंजेस इज इट हैज टू बिकम मोर प्रोफेशनल। डेफिनेटली कोई बोलता है ओनरशिप वगैरह से फर्क नहीं पड़ता है। दे मस्ट बी अलाउड टू रन एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद नो इंटरफेरेंस। इसमें काफी प्रोग्रेस हुई है। टू, दे हैव टू हैव बेटर क्रेडिट असेसमेंट। ये भी कोई मैं नवी बात नहीं बोल रहा हूँ। तो इसमें बातचीत चल रही है और मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं है इसको ठीक करना, ये हो जाएगा जी। PSU पर banks. ये चीज मैं फिर बोल रहा हूँ, there is no systemic issue with the Indian banking system. Agreed, totally agree. But now please tell us something about PSU banks. इनकी वैल्यू जिस तरह से इरोड हो रही है, इनके लिए क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन सब सामने है, वो काम क्यों नहीं हो रहा है? या कंसेंसस है कि साइलेंटली इनका मार्केट शेयर प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास जाने दो, हो गया प्राइवेटाइजेशन? अब यार देखो, आप बड़े आदमी हैं, आप लोगों को सब हाई लेवल बातें पता है। हम तो इतना बोल रहे हैं कि do the public sector banks have to improve their profitability? Answer is yes. Do they? अब ये तो सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में भी नहीं गए, एसेट साइड में सिर्फ लाइबिलिटी कलेक्ट करते हैं। Do they have to go to semi urban and rural India that we can create a new middle class? The answer is yes. Are they safe with government ownership? The answer is yes. तो ये तो सबको मालूम है, अब मेरे मुंह से बुलवा के क्यों कहे? तो जो आपको भी मालूम है। Very sharp. Now, one question is about the obsession with ownership, tenure of the MD and CEO, age limit. Are they relevant when our lifespan, life expectancy has increased so much? Why should regulators be obsessed with age limit? 90 साल तक काम करो यार। अभी ऐसा है संजय जी, हमने थोड़ा रिसर्च किया whether there is any correlation between the mental ability of the individual and his being a banker. That does he get senile any faster? The answer is no. तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए क्यों लगाए? नंबर 2, यूरोप और दूसरी कंट्रीज में फंडामेंटल राइट है कि आप काम करें जब तक आप काम कर सकते हैं। नंबर 3, it is for the shareholders, the results and the employees, in my view, to determine the tenure of the chief executive. अब हम इसलिए नंबर 5, did I want to continue? I don't think so. I'm quite happy. 26 साल हो गए, तो ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। Exactly. तो चूंकि अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, should you not make a call? Should you not make? मेरे हिसाब से ना तो सैलरी, ना तो एज लिमिट, ये तो सब शेयर होल्डर को डिसाइड करने का है। So sir, देश के लिए will you make a call to RBI Governor शक्तिकांता दास? Absolutely not. अगर मैं, भैया देखो, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद फोन करने का क्या फायदा? अब उसने अपनी, I'm saying, look, I'm not saying that there is no what's it called, reasoning why he shouldn't do it. He also has a reasoning. He says भैया रोटेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम कह रहे हैं अगर आपको 15 साल में नहीं पता चला उसने क्या गड़बड़ की, तो 15 साल के बाद तो कुछ फायदा नहीं। So on a serious note, sir, HDFC Bank and Mr. Puri has been very clear. On a serious note, sir, they will talk, but not to the press. If they have any views on the subject, they will give them to the concerned authorities. Yeah. And then after they decide, then the bank and me as a part of the bank will adhere to those views without commenting. आप देखिए, हम क्रेडिट पॉलिसी पर भी कभी नहीं करते, पर अब जब जरा फ्री आदमी हो गए तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा व्यू अलग है। पर डेमोक्रेसी का यही मतलब है, 2-4 व्यू होने चाहिए, जो बॉस है वो कर देता है। So you are right, there is no systemic issue in our financial sector, but still on a serious note, I want your insights on this topic. That
India still needs, there is a regulatory catch-up, a lot of regulatory catch-up that has to be done. There are gray areas still, they exist. And the financial stability and the entire new financial code has to be written and enforced. You think that work is now in a cold storage and that requires to be activated? I don't think the work is in cold storage. I think it is in very active work. I think the finance ministry is working on it. The PMO is also looking at it, because everybody realizes that we need a situation where we do not create NPAs and then put capital, because it is not the job of the government to put capital consistently. So there is work going there. And I think अगर वो लड्डू को देख के काम करें तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी. बिल्कुल. एंड में क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? Laddu is the catchword for India today, sir. Yeah. Now about your future plans, I want to understand from you. Before that, actually, I want to ask you another question. You rightly said that it is about trust that HDFC has built. Since you became the face of the bank, are there apprehensions among the stakeholders about the, filling your shoes is also a very, very big challenge for your successor. So how do you think HDFC needs to reassure all stakeholders that Mr. Puri's exit doesn't reflect or impact our working? दो चीजें हैं. एक तो जब हम इंटीरियर में जाते हैं, जो ट्रस्ट है लोगों का वो ब्रांच मैनेजर पर है, वो रीजनल मैनेजर पर है, वो ब्रांड पर है. राइट? टू थिंक कि एवरीवेयर मिस्टर पुरी इज नोन, दैट इज इनकरेक्ट. फिर हमारे एस्टीम कोलीग कामत जी ने ठीक बोला. आप अलूड कर रहे थे कि वेरी डिफिकल्ट टू गेट इंटरव्यू. कामत जी ने क्या बोला? दैट मिस्टर पुरी हैज नेवर सॉट limelight. He has got the limelight because of the performance of HDFC Bank. Now, उसी में वो सब बोल गए. The performance of HDFC Bank, after all, let us be very clear, is a function of 120,000 people working to a predetermined plan. अगर आप कहें, और स्पेशली डिजिटल वर्ल्ड में, मैं तो हर कस्टमर से नहीं डील करता ना. कस्टमर के साथ तो one of my colleagues is dealing. True. But he is dealing with, which is where I started off, within the culture that he believes in. He is dealing within the plan that he believes in. तीसरा, हमने जगदीशन साहब को चेंज एजेंट बनाया, so that he naturally understands and has dealt with the people. स्ट्रेटेजी भी अंडरस्टैंड करते हैं and he has implemented it. और उनके नीचे वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन, द स्ट्रेंथ ऑफ HDFC बैंक, जैसे आपने बोला था, is empowerment. Each you go to a branch, he is empowered within constraints. जी, बिल्कुल. So ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी है, ये जो जैसे आप फेयरवेल की बात कर रहे थे, the internal people are so happy that the legacy will continue because he believes in the same things that we believe in. The second line under him has worked with him and believes in it. So I think the transition will be seamless. I think we've got our strategy in place, including expansion of market and products. And as I said, the best is yet to come, and I believe in that strongly. Strongly. Very good. एक चीज आपने टेक्नोलॉजी का शुरू में जिक्र किया था सर, ये बताएं कि आप लोगों ने तो बहुत जोर से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है. आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हिंदुस्तान में बातें बहुत होती हैं, लेकिन जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो थोड़ा सा बिहाइंड द कर्व हैं. वो शायद टेक्नोलॉजी को सोशल मीडिया और मोबाइल समझती हैं, जबकि ये उससे बड़ी गेम है. ये वेबसाइट नहीं है, अब एपीआई भी नहीं है, अब ये किसी भी भाषा में बात करने वाला प्लेटफॉर्म है. ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है हिंदुस्तान में? संजय जी, ये अंडरस्टैंडिंग तो जो आ गई है, और ये कोविड ने इसको बिल्कुल अंदर दबा दिया है. और जो नहीं करेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी, देखो, आई एम वेरी हैप्पी यू हैव रेज्ड दिस टॉपिक. Today, telecommunication is available across the length and breadth of the country. आपको गवर्नमेंट सर्विसेज चाहिए, आप सीएससी के पास जाए, डिजिटल आपको सब गवर्नमेंट मिल जाती है. Government is moving towards digital. The whole focus has been, and if we move towards digital, this will add billions to our economy.
बिल्कुल। तो थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा पुश तो हमारे प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट से आई, जिसमें वो फाउंडेशन प्ले हो गई। जी। अब आपका डायरेक्टली सवाल जवाब दिए बिना मैं ये कहता हूं, जो नहीं चेंज करेगा ना वो पछताएगा। बिल्कुल। एक चीज और समझनी है आपसे, आखिरी 2 सवाल मैं और आपसे आपका समय लेना चाहता हूं। उसमें से एक ये है कि इस वक्त कोविड की चर्चा चली, कोविड के बाद हमारे बिजनेसेस की, इकोनॉमी की हालत क्या है, रिकवरी का पेस कैसा है, और 2019 के लेवल पर आपको क्या लगता है हिंदुस्तान वापस कब पहुंच जाएगा? 2 चीजें हैं। पहले तो ये बीमारी ऐसी थी कि सबको उल्टा कर दिया, उसमें तो कोई शक है नहीं। फिर जो पहले पहले लोगों ने असेसमेंट की वो सबको डर के की और हवा में की, किसी को मालूम नहीं था कि क्या इम्पैक्ट होएगा, क्या होएगा, तो सबने बोला मर गए। उसके बाद आस्ते आस्ते समझ आ रही है, आज हमको मालूम है कि ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। दैट इज व्हाई द रिकवरी रेट इज सो हाई। टू, इट इज माय अंडरस्टैंडिंग दैट बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट will over the next 3 to 4 months. I don't know whether it is will happen or not, but expectation is on a 90% basis vaccine भी आ जाएगी. We have to be only very careful that we manage the distribution and the very properly. तो वो भी आ जाएगा। फिर लॉकडाउन हुआ, अभी यूएस वाले बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं भैया हमारा लॉकडाउन ज्यादा था, यूएस वाले बोल रहे हैं लॉकडाउन कम था। अब ये तो आफ्टर द फैक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो पीछे हो गया। अब आप ये बताइए, सितंबर में आपने भी रिजल्ट देखवाएंगे कंपनीज के। आज संजय जी आप मेरे मुंह से जो आपको सब मालूम है क्यों बुलवाना चाहते हैं, भाई चलो ये तो आपका काम है, हम आपके काम में थोड़ा बरकत डाल देते हैं। तो ऐसा है कि आपने रिजल्ट देखे, मोटरसाइकिल के रिजल्ट कैसे निकले, ट्रैक्टर बढ़िया के है, रिजल्ट, हाँ ट्रैक्टर के बढ़िया है, रिजल्ट लेकिन लोग कह रहे हैं पेंटअप डिमांड भी हो सकती है। उस पर भी मैं आऊंगा संजय, उस पर भी आऊंगा। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार्स, सीमेंट, स्टील, सेमी अर्बन एंड रूरल इकोनॉमी। अब इतना शोर मचा हुआ था कि सब गड़बड़ है सेमी अर्बन रूरल इकोनॉमी में, वो हार्वेस्ट उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ बेचेंगे। अरे भैया सब गड़बड़ थी तो वहां से डिमांड कैसे आ रही है? अगर उनकी फसल नहीं खरीदी, उधर पैसे नहीं डाले, तो दोनों चीजें हुई है, पैसे भी डाले, ऊपर वाले की मेहरबानी भी अच्छी हुई है कि रेनफॉल अच्छी हो गई, एक्स्ट्रा मनी गवर्नमेंट हैज आल्सो पुट, फसल भी खरीदी गई, तो वहां सेमी अर्बन रूरल से भी डिमांड अच्छी आ रही है। तो हाँ जरूर इसमें जरूर है कि some industries and some sections are still suffering, and my sympathy is with them, but a large portion of the economy, जिससे बात करो वो बोलता है, कोई बोलता है मैं 80% प्री कोविड में पहुंच गया, कोई बोलता है 9। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जाएगा और अब ये बीमारी की लास्ट स्टेजेस में आ गई है, बुढ़ी हो गई है, ये बीमारी भी बुढ़ी हो गई है, तो ये भी वैसे भी ज्यादा दिन एपिडेमिक नहीं चलता है। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जाएगा मेरे हिसाब से हम तो पहुंच गए भाई प्री कोविड लेवल पर। And that's what we need मेरा to अंदाजा follow. है कि बहुत लोग पहुंच जाएंगे जनवरी। कुछ एरियाज में इशू आएगा, जैसे होटल है, एयरलाइन है, वो ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें थोड़ी एरियाज में इशू आएगा, पर वो भी आस्ते आस्ते वो भी हो जाएगा। अभी हम देख रहे थे, अगर पूरी सर्विसेज नहीं शुरू हुई पर आज आप टिकट लेने जाएं तो एयरलाइन भी फुल है। अभी हमारी बिटिया मनाली गई है, तो जैसे उन्होंने खोला है होटल में जगह नहीं है। तो मेरे हिसाब से हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, ये जनवरी तक आ जाएगा। बट मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि तो है नहीं, मैं अभी की डिमांड की बात कर रहा हूँ। मैं क्या साहब लगे रहो, तो थोड़ा पॉजिटिव सोचो। नहीं, इतना ही फर्क है कि कंसेंसस है कि 22 में हम वी विल बी बैक टू प्री कोविड लेवल। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि डू यू बिलीव दैट इट इज पॉसिबल अर्लियर? मतलब नेक्स्ट ईयर आल्सो, आई एम सेइंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, और यू बेटर एग्जामिन योर बिजनेस प्लान। Okay. Sir, last point is most important, and you don't have to be, please don't be evasive on that question. Anji. What is your next plan? You have to comply with the orders of Mrs. Puri that you have to be out of home till 5:30.
So what are you going to do next? बहुत चीजें हैं. So there are some areas that interest me, like for instance, health definitely interests me. क्योंकि ये कोविड के टाइम में, I think the government's digital mission, you would have seen what we announced with Apollo, कि भैया health must be available at a reasonable price through the length and breadth of the country. और आज कल टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के साथ मेरे हिसाब से ये हो सकता है. थोड़ा एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट चाहिए कि इट बिकम्स जॉब वर्दी. थोड़ा डिजिटल, आप पूछ रहे हैं कि भाई डिजिटल में जो चेंज नहीं होंगे, चेंज तो सबको होना पड़ेगा और जितना चेंज होंगे वो हो जाएगा. थोड़ा जरा कैपिटल भी ले आओ ये कंट्री में, तो कोई ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी के साथ देखेंगे. तो भैया ऐसा है कि हम पूजा पाठ वाले आदमी हैं, ज्यादा गलती वलती भी नहीं की, लोगों का भला ही किया. अगर गड़बड़ नहीं किया, अगर भला नहीं किया तो गड़बड़ भी नहीं की, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है. तो आपकी दूसरा, बात से हमारा देश का फ्यूचर ब्राइट है, पहले ये समझ लो. देश का फ्यूचर बुलंद, ऊपर वाले की मेहरबानी. देखो मानसून भी आगे, थोड़ा हमारे पास नॉलेज भी है तो थोड़ा उसका बेनिफिट भी आ जाएगा. तो आई बिलीव द इंडिया फ्यूचर इज ब्राइट. आई एम द इंडियन, तो अपना भी फ्यूचर ब्राइट है. सो हेल्थ और एजुकेशन आप देख रहे हैं अमंग द थिंग्स. यार तुम हमको लिमिट क्यों करते हो? ओके ओके, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू. अबे हम आपको बताते हैं, देखो ये शेर है. हाँ. उम्र का बढ़ना तो कुदरत का लेख है, उसका एहसास ना होना भगवान की देन है. वाह, क्या बात है, क्या बात. तो अभी तो हम जवान है भैया. बिल्कुल. तो वही मैं सोच रहा हूँ कि अब आपका प्लान जो बनेगा 30 ईयर प्लान, अभी 26 साल हुआ, आगे का 30 ईयर प्लान जो है उसमें मैं जो समझना चाह रहा हूँ. आप मेरे डॉक्टर से पूछिए, जब से हमारा हार्ट के ट्रांसप्लांट हुई, और उस दिन से तो हम अपने बीवी के गुलाम हो गए, क्योंकि उस करके ही आज जिंदा हूं मैं. सही बात है. अगर मेरा ऐसा वो ब्लॉक बैठा था कि अगर ये 20 मिनट में मेरे को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाती तो हम गए थे. और उसके बाद ऑपरेशन के बाद जब कुछ हो गया तो मैंने, डॉक्टर ने हमारे बेगम को बोला इसका हार्ट अब 40 ईयर ओल्ड हार्ट है. बिल्कुल. तो इसीलिए मेरा सवाल ये है कि नाउ यू आर लुकिंग एट सॉल्विंग बिगर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, और यू विल बी लुकिंग एट अ कमर्शियल वेंचर. इसको बोलते दिस वे ऑल्सो कैन, दैट वे ऑल्सो कैन, और बिट ऑफ बोथ ऑल्सो कैन. Okay. And am I right in speculating that whatever you do, of course, will be at scale? आप बोलते रहते हैं कि छोटा शुरू करो, टेस्ट करो और फिर स्केल अप करो, अग्रीड. लेकिन आप जो करेंगे वो टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन और रिटेल, बॉटम ऑफ पिरामिड इंडियन सिटीजन के इंटरसेक्शन पे कुछ होगा. अभी स्पेकुलेशन तो स्पेकुलेशन होती है. अब हम इसका क्या करें? हम क्या बोले? हम बोले कुछ ना कुछ करेंगे. हमारी बेगम हमको घर में बैठने नहीं देंगे. तो आप कुछ जन कल्याण करेंगे, कुछ अपना कल्याण करेंगे, कुछ बेगम का सुनेंगे. अब ये स्पेकुलेशन में आपको जितना स्पेकुलेशन करना है, आप मर्जी के मालिक, और ऊपर भगवान की मेहरबानी. बस मुझे ऐसा शक होता है कि आपने तय कर लिया कि आपको क्या करना है. अगले महीने 2 महीने में अनाउंसमेंट आने वाली है. अभी तो वो तो आपकी राइट है ऐसा सोचने में कि क्या शक होता है. मेरी राइट है जवाब नहीं देना. डेमोक्रेटिक कंट्री है. नहीं, लेकिन इसीलिए मैंने महीना 2 महीना बोला सर. 60 दिन दे रहा हूं आपको. तो आप रुकिए, पिक्चर बाकी है. आपने अब खुलेगी टिकट ले लेना. इंटरेस्टिंग सर. जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि पिक्चर अभी बाकी है. आपने बिल्कुल फोकस ढंग से एक इंस्टीट्यूशन बनाया है जो हिंदुस्तान की कंटेम्पररी कहानी की सबसे शानदार स्टोरी है. और हमको लगता है कि अब ऐसी एक क्यों 5-10 कहानियां लिखी जा सकती हैं आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे. तो पिक्चर का अगला सीरीज 10 पार्टर 30 पार्टर देखने की हम तैयारी करेंगे. पुरी साहब, आप पब्लिक लाइफ में ज्यादा एक्टिव होंगे और ज्यादा विजिबल होंगे. हम बोले नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरा सजेशन है. ये आप कह रहे हैं, हमने नहीं बोला. देखो आप ये याद रखना, पीपल इधर उधर दूसरों पर पत्थर फेंकते. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू बी इन पब्लिक लाइफ इन दिस कंट्री. ट्रू. आई हैव अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियन फ्रेंड्स. उनको ऊपर ऐसे पत्थर मारना तो इजी है, उनकी जिंदगी जी के देखो. यू हैव टू बी कट आउट टू बी दैट. बिल्कुल. अच्छा, रहेंगे तो दिल्ली में ही ना? दिल्ली में तो हम रहेंगे ही नहीं. बॉम्बे में रहेंगे. बॉम्बे में रहेंगे. दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे. और बाकी आप ऐसे भी सोचिए संजय जी, हमको खाने का शौक है, हमको अच्छे म्यूजिक सुनने का शौक है, हमको गार्डनिंग करने का शौक है,
हम थोड़ा बहुत लोगों को मदद करने का शौक है, ट्रैकिंग करने का शौक है, गोल्फ करने का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, थोड़ा बहुत राइटिंग करने का शौक है। तो अब आप समझ लीजिए, और ये हम अपने शौक भी जरूर करेंगे, तो ये गोलमोल एक बनेगी खिचड़ी, हम खुश है उसमें। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं प्रिडिक्शन, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज बी मोर विजिबल विथ ऑल योर एक्शंस, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बेनिफिट द एंटायर कंट्री एंड द यंगर जनरेशन स्पेशली. एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट विशेस. थैंक यू वेरी मच, और इत्मीनान रखिए, हिंदुस्तान का फ्यूचर बुलंद है, हमारा बेसिस है, वी विल बी वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. बस जो जो हम बोल रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए, हम मतलब एज अ कंट्री एज होल सब अपना अपना प्लान कर रहे हैं. आई थिंक फ्यूचर इज ब्राइट. बिल्कुल, और सबसे बड़ा टेक अवे यही है, इंडिविजुअल हो या पॉलिसी मेकर, कि लड्डू पर फोकस करो. ये आदित्य पुरी चमत्कारी. नहीं, ये मैं हमने बोले, ये संजय रुको, ये संजय पुगालिया बोले. हम बोले हैं कि लड्डू पर फोकस इज इम्पोर्टेंट. आप बोले हैं कि आदित्य पुरी बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये आपकी इन्फ्लुएंस है. हम बोले हैं कि लड्डू का फोकस बहुत जरूरी है. Look, Laddu is now anthem for HDFC. Now we know Laddu is equal to तो output, measurable output. For HDFC रहने दें. Absolutely. But the main thing, हमने लड्डू का बोला, अब आलू का पराठा के रख ले. अब प्रॉब्लम क्या है, क्या फर्क क्या है? लड्डू होए, आलू का पराठा होए, चिकन होए, सब्जी होए, वही. बिल्कुल, बिल्कुल. Sir, great to talk to you as always. Thank you so much for your time.